गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग डिविजिटली रूल्स में जो बच गया था 4 से देखेंगे, 8 से देखेंगे, 9 से देखेंगे और 11 से देखेंगे। तो सबसे पहले हम 4 लेते हैं। पहला रूल 4 के लिए क्या है? देखिए, कोई भी नंबर अगर है और वो नंबर अगर 3 डिजिट से मिलके बनी है या 3 से ज़्यादा डिजिट से मिलके बनी हो सकती है। कोई भी नंबर 3 हो, या रूल है इसका कि या तो 3 नंबर हो या 3 से ज़्यादा हो, तो उसके लास्ट के जो डिजिट्स होंगे 2 डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट जो होंगी, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरी नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है इसमें बुक में, एनसीईआरटी में 9532 ये नंबर हमको दी गई है 9532। तो इसमें चूंकि 4 नंबर है, हमको चाहिए कितनी? 3 डिजिट चाहिए पीछे से, तो 3 डिजिट 532। अगर ये 532 हमारा 4 से डिवाइड कर जाता है तो 4 से डिवाइड करके देखें। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अगर ये डिवाइड कर रहा है लास्ट के 3 डिजिट, तो इसका मतलब ये पूरी नंबर 4 से डिवाइड करेगी। तो रूल क्या बन गया? इफ अ नंबर is if a number with 3 are more than 3 is 3 are more than 3 हो more 3 are more digits, if a number with 3 are more digits लिखना चाहिए, digits 3 या 3 से ज्यादा डिजिट की कोई नंबर है तो वो डिविजिबल कब होगी? व्हेन लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल। मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूं सब, डिविजिबल बाई 4, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तो फिर ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो जिसका मेन मतलब यह है कि नंबर बड़ी हो सकती है, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स हमारे 4 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर जरूर जो है 4 से डिवाइड करेगी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग जब सवाल लगाएंगे एक्सरसाइज के तो और समझेंगे सही से। अब बात करते हैं कि 8 से डिवाइड होने का क्या रूल है। तो देखिए, अगर किसी नंबर में 4 डिजिट हैं या 4 से ज्यादा हैं तो उसको हम कैसे समझेंगे कि उसको 8 से डिवाइड करेगा? तो कहने का मतलब लास्ट जो नंबर हैं, जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, अगर वो डिवाइड कर रहे हैं 8 से तो वो डिविजिबल होगी 8, पूरी नंबर डिविजिबल होगी 8 से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां दिया गया है 10216 10216। तो अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, लास्ट के डिजिट क्या है? है ना, लास्ट के डिजिट इसमें क्या आपको दिख रहे हैं? 6 1 और 2, 6 1 2 है। तो ये जो है, क्या ये 8 से डिवाइड करेगा? तो ये इसके लिए क्या देखना पड़ेगा? अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। 4 हो या 4 से ज्यादा हो तो क्या ये करेगा? तो देखिए यहां पर हमारे पास 0216 है, तो 0 चूंकि पहले लगा हुआ है इसलिए इसको लेने की मतलब नहीं है। लास्ट के 4 डिजिट हमें लेने हैं। 612 है तो लास्ट का 4 डिजिट 0 है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 216 हम देख लें, क्या ये 8 से डिवाइड कर रहा है? 8 3 जा ज्यादा हो जाएगा, 8 2 जा 16। तो अब ये 5 आएगा, 6 8 7 जा 56, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये पूरी नंबर हमारी 8 से डिवाइड कर जाएगी, 8 से डिवाइड कर जाएगी। इसी तरह से हम और भी चीजों में, और भी नंबर्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहां 0 आ गया तो 0 को फिर नहीं लीजिए, क्योंकि आगे 0 है। हाँ, पीछे 0 होता तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आगे 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे, 216 ही काउंट कर लेंगे। अब बात करते हैं 3 की, यानी अब डिविजिबिलिटी रूट 9 में कैसे लगेगा। देखिए 9 में हमारे पास रूल जो है वो ये कहता है कि अगर
कोई भी डिजिट हमको दे रखी, मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है हमको 5283, हमें पता करना है क्या है 9 से डिवाइड करता है। तो अगर जो नंबर दी गई हैं उनका सम, यानी उनका जो ऐड करेंगे, अगर वो 9 से डिवाइड करता है तो पूरी नंबर 9 से डिवाइड कर जाएगा। देखिए 5 + 2 + 8 और +3, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 7 7 8 15 15 3 ऐड हो जाएगा 18 बनेगा। तो 18 तो 9 से डिवाइड करेगा ही करेगा, 18 9 से डिवाइड करेगा, 9 2 जा, तो इसका मतलब ये पूरी नंबर हमारी 9 से डिवाइड कर जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट 11 से। ये थोड़ा सा बड़ा चीज इसमें समझने को आपको मिलेगा। देखिए कोई भी नंबर दे रखी है, जैसे एग्जांपल यहां दिया है एनसीईआरटी में 61809, ये हमको दे रखा है। तो रूल ये कहता है कि ऑड प्लेस, अब यहां से पीछे से हम चलेंगे, ऑड प्लेस है ना, और इवन प्लेस, जो इवन प्लेस में आता है उन, जो इवन प्लेस में डिजिट आती है उनका सम करिए, और जो ऑड प्लेस में डिजिट आती है उनका सम करिए। तो अब देखिए यहां पर जो हमारी ऑड प्लेस में आती, ऑड प्लेस में क्या है, ये पहला नंबर 1 होगा, ये दूसरा 2 होगा, ये तीसरे में ये है और 4 है, और ये 5 है। तो देखिए यहां पर हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। तो ऑड कौन सी हुई, 1 3 और 5, ये ऑड हो गई। ये हमने इसको गोला बना दिया, सर्कल बना दिया, ये ऑड हो गई। ऑड वाली प्लेस में एक जो वैल्यूज हैं उनको लिख लिया 9 + 8 + 6, इसको जोड़ दें तो क्या आएगा, 9 और 6, 9 8 हो जाएगा 17, और 17 और 6 हो जाएगा 23, ये हमारी आ गई। अब इवन प्लेस को देख लें, इवन प्लेस जो सर्किल नहीं है वो इवन प्लेस हो गया, तो ये 0 है, ये ऑड में यहां लिख देता हूं। इवन में 0 है और +1 है, तो इसको ऐड करें कितना आएगा, 5, ये हमारी हो गई इवन में, इवन प्लेस में। अब इन दोनों का डिफरेंस करिए, डिफरेंस हमेशा बड़ी से होगा। तो 23 में से अगर हम 5 माइनस कर लेते हैं तो क्या बनता है, ये 23 में से 5 हटा दीजिए तो बच जाएगा, सॉरी ये 0, ये मैंने गलत लिख दिया है, 0 और 1 मिलके होगा 1, मैंने 5 लिख दिया, ये 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस होगा इससे, तो 23 से जब 1 माइनस हो क्या बचेगा, 22। 22 क्या 11 से डिविजिबल है, तो आंसर है बिल्कुल है। अगर ये 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरी नंबर 11 से डिवाइड करेगी। तो जो भी नंबर हो, जो नहीं, अब देखिए यहाँ पर ऑड में 3 थे, यहाँ इवन में 2 ही हैं, तो जितने भी हों उससे आपको नहीं समझना है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिया हुआ है एनसीईआरटी में 308। अब ये पहले डिजिट में है, ये दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। तो देखिए हमारे पास ऑड में क्या आ गया, 3 और 8, तो 3 और 8 ऐड करिए तो क्या होगा, 3 + 8 हो जाएगा 11, और इवन में कितना है, 0। अब 11 में से 0 माइनस कर दीजिए, बड़े में से छोटे को माइनस कर, क्या आंसर आएगा, 11। तो 11 क्या 11 से डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड करेगा। कहने का मतलब इवन प्लेस की वैल्यूज और ऑड प्लेस की वैल्यूज का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड करता है, 11 का मल्टीपल है, तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। दैट इज द लास्ट रूल, और होप आई थिंक you have understand very well. So after that we will do some exercise in next video. Goodbye बच्चों।